तो हेलो बच्चों, यह जो आपका वीडियो है इसके अंतर्गत हम आपके कक्षा 11वीं गणित के अभ्यास प्रश्नावली 1.5 जो कि नवबोध प्रकाशन से लिया गया है, उसके आज एकदम बेसिक के साथ हर एक सवाल को हम हल करेंगे एकदम अच्छे और बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहें और पेन और कॉपी लेकर के जरूर बैठें और मेरे साथ साथ सवालों को हल करते चलें। तो आइए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल जो आपका है, देखिए इसके पहले वाली वीडियो में हमने जो पढ़ा उसमें जैसे हमारे पास दो समुच्चय था ए और बी, तो वहां हम ज्ञात करते थे उप समुच्चय या समुच्चयों का संघ। इसको हम क्या कहते हैं? समुच्चयों का संघ कहते हैं। तो यहां से हमने इसको ज्ञात किया समुच्चयों का संघ, जिसको हमने ये हमने पढ़ा था। अब तक हमने ये पढ़ा जिसे हम क्या कहते हैं? समुच्चयों का संघ कहते हैं। और इसमें जैसे अगर दो समुच्चय आपके पास हैं और इनका अगर आपको संघ ज्ञात करना है, यानी ए यूनियन बी आपको अगर ज्ञात करना है, तो उसका मतलब आपको केवल दो बातों पर ध्यान देना चाहिए। कौन कौन सी बात? पहली बात तो सभी अवयवों को आपको लिखना है। दूसरी बात क्या कि सभी अवयवों को लिखना है, दोनों समुच्चयों के सभी अवयवों को लिखना है। और दूसरी बात यह कि किसी भी अवयव को दोबारा लिखा जाना नहीं चाहिए। तो अगर इन दोनों बातों का ध्यान रखते हैं तो ए यूनियन बी आप बना सकते हैं। अब इस चैप्टर के अंतर्गत, इस प्रश्नावली के अंतर्गत आपके पास दो समुच्चय दिए रहेंगे और इसे कहते हैं इंटरसेक्शन। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इंटरसेक्शन। क्या कहते हैं इसको? इंटरसेक्शन। और इसकी हिंदी होती है सर्वनिष्ठ। इसकी हिंदी क्या होती है? सर्वनिष्ठ। जैसे यूनियन का मतलब होता है संघ। आपके घर में कहते हैं कि अरे भाई अच्छे लड़कों का संग करो नहीं तो आप बर्बाद हो जाओगे। तो उसमें क्या होता है कि संघ का मतलब होता है टोली। संघ का मतलब जिसमें लोग क्या हो, शामिल किए जाएं। तो इसमें क्या किया जाता है? लोगों के जगह पे यहां पे क्या है? अवयव हैं। तो अवयवों को शामिल किया जाता है। ए के अवयव को और बी के अवयवों को शामिल किया जाता है, मिलाया जाता है, लेकिन अवयवों को दोहराया जाना नहीं चाहिए। सर्वनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। सर्वनिष्ठ का मतलब क्या होता है? कॉमन, यानी कि जो ए में भी है और जो बी में भी है, यानी ऐसे अवयवों को लेना है जो आपके समुच्चय ए में भी उपस्थित हों और समुच्चय बी में भी उपस्थित हों। आइए आपके प्रश्नावली 1.5 का पहला सवाल लेते हैं। समुच्चय x बराबर दिया हुआ है 1 3 5। x बराबर कितना दिया है? x बराबर दिया है 1 3 और क्या दिया हुआ है? 5। और y बराबर क्या दिया हुआ है? 1 2 3। y बराबर कितना दिया हुआ है? 1 2 और 3। आपको कह रहा है कि आपको x इंटरसेक्शन y ज्ञात करना है। तो हमने आपको बताया कि x इंटरसेक्शन का मतलब यह है, यहां पे आपको एक बात का सिर्फ ध्यान देना है कि एक्स वाई के अवयवों में से जो आपका कॉमन अवयव हो, जो एक्स में भी हो और जो वाई में भी हो, उन अवयवों को हम एक्स इंटरसेक्शन वाई के अंतर्गत क्या करते हैं? लिखते हैं। तो यहां पे देखें एक है तो एक इसमें भी है, तो एक को क्या किया जाएगा? लिखा जाएगा, क्योंकि एक इसमें भी है इसमें भी है, अर्थात एक कॉमन है। अब यहां पे देखें 3, तो 3 यहां भी है और 3 यहां भी है, लेकिन 5 इसमें नहीं है, तो 5 को नहीं लिखेंगे। 1 और 3 दोनों में मिल रहा है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1 और 3। तो इस प्रकार से हम इंटरसेक्शन को हल कर सकते हैं। अगले क्रम में दूसरा सवाल भी देख लेते हैं। आपका पहले का दूसरा पार्ट ए बराबर दिया है। ए बराबर आपका दिया है ए बी सी और डी। बी बराबर आपका दिया हुआ है सी ई एफ जी। क्या दिया हुआ है? सी ई एफ और जी। इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। आपको ए इंटरसेक्शन क्या ज्ञात करना है? बी ज्ञात करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी हम कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी जब लिखेंगे तो यहां पे हम लिख लेंगे ए का मान कितना दिया है? ए बी सी और डी, फिर इंटरसेक्शन लगा देंगे और ये क्या है? सी ई एफ और जी। इसके बाद बराबर करके हम क्या लिख लेंगे? जो इसमें और इसमें, यानी ए और बी में जो कॉमन हो उसको हमको लिखना है। ए है क्या दोनों में? दोनों में ए नहीं है। बी है क्या दोनों में? दोनों में बी नहीं है। सी है क्या दोनों में? सी यहां भी है और यहां भी है, तो सी आपका है।
डी है क्या? डी नहीं है। तो डी अगर नहीं है तो इसको नहीं लिखना है। इसका उत्तर केवल व केवल क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको अप्रोच समझ में आई होगी कि हम इंटरसेक्शन को कैसे निकालते हैं। सर्वप्रथम हम बस ये देखेंगे कि समुच्चय ए में मिलाएंगे कि कौन सा ऐसा अवयव है जो दूसरे वाले समुच्चय से मिल रहा है, दूसरे वाले समुच्चय में भी है। जैसे यहां पे केवल सी एक ऐसा अवयव था जो कि यहां था, और इसमें एक ऐसा था जो यहां था, और 3 ऐसा था जो यहां भी था, इसलिए 1 और 3 इसका उत्तर हो गया। और इसमें केवल व केवल सी मिला, इसलिए इसका उत्तर क्या हो गया? इसका उत्तर केवल सी हो गया। तो इस प्रकार से हम इंटरसेक्शन को हल कर सकते हैं। अगले क्रम में आपका जो प्रश्न संख्या दूसरा है 1.5 का, वह क्या कहता है कि समुच्चय ए बराबर आपका ये दिया हुआ है, समुच्चय बी बराबर आपका ये दिया हुआ है। आपको सिद्ध करना है कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा? बी होगा। आइए सबसे पहले हम इसका क्या लेते हैं? इसका LHS को लेंगे और RHS को क्या करेंगे? सिद्ध करेंगे। तो LHS क्या है? आप इसका ए इंटरसेक्शन क्या है? बी है। और जहां पे ए का मान कितना है? ए है, बी है, सी है, डी है और क्या है? ई है। इंटरसेक्शन है, बी का मान कितना है? सी है, डी है और ई है। इंटरसेक्शन का मतलब यह होता है कि जो इसमें भी हो और जो इसमें भी हो। तो ए है क्या? इसमें नहीं है। बी है क्या? इसमें नहीं है। सी है क्या? इसमें जी बिल्कुल है, तो सी आपका हो जाएगा। डी है क्या? इसमें जी बिल्कुल है, तो डी हो जाएगा। ई है क्या? इसमें ई भी है, तो बिल्कुल हो जाएगा। अब आप इस पे अगर गौर करें तो क्या यही आपका समुच्चय बी है क्या? जी बिल्कुल यही बी है, इसलिए आपका यह क्या हो जाएगा? RHS। अतः LHS बराबर RHS, अतः क्या हो गया? यह सिद्ध हुआ। इति सिद्धम। क्या हुआ? सिद्ध हुआ। इति सिद्धम। तो इस प्रकार से आप प्रश्न संख्या दूसरे को हल कर सकते हैं। अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या 3 है, उसमें देखिए 4 समुच्चय आपके दिए हुए हैं। समुच्चय ए बराबर, समुच्चय बी बराबर, समुच्चय सी बराबर और समुच्चय डी बराबर, 4 समुच्चय दिए हुए हैं। अब आपके पास 4 समुच्चय है तो आप इसमें से किसी भी चीज की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ए इंटरसेक्शन बी हो गया, ए इंटरसेक्शन सी हो गया, ए इंटरसेक्शन डी हो गया, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो गया, यानी जो कुछ भी दे इन चारों से संबंधित आप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास दे दे, जैसे पहले को ही अगर ले लें तो पहला पार्ट इसका कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी। अब इसको बहुत बताने की आपको जरूरत है नहीं, सीधा सीधा मतलब है कि जो ए में भी हो और बी में भी हो। तो इसको जब हम हल करेंगे तो ए में क्या है? ए में 3 है, तो बी में है क्या? 3 नहीं है, नहीं लेंगे। 5 है, 5 नहीं है। 7 है क्या? 9 है क्या? 7 9 11 इसमें भी है, 7 9 11 इसमें भी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 7 9 और 11। इसी प्रकार से अगर हम दूसरे को ले लें तो दूसरे में कह रहा है कि बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन अगर हम सी ज्ञात करें, बी इंटरसेक्शन अगर हम सी ज्ञात करें तो बी इंटरसेक्शन सी बराबर क्या हो जाएगा? जो बी में भी हो और सी में भी हो। तो बी में क्या है? 7 9 11 13, इसमें 11 13 है, 15 नहीं है। तो 11 और 13 इन दोनों में मिल रहा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा 11 और कितना हो जाएगा? 13। इसी प्रकार से अगर इसके तीसरे पार्ट को देखें तो तीसरा पार्ट कह रहा है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। क्या कह रहा है? ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, यानी कि इसका केवल मतलब यह है कि तीनों में ब्रैकेट कहीं पे नहीं लगाया है, यानी तीनों में जो कॉमन हो उसको आपको लिखना है। तो तीनों में कौन कौन से कॉमन है आइए लिख देते हैं। ए में भी हो, सी में भी हो और डी में भी हो। तो ए में क्या है? जैसे 3 5 7 9 11, तो सी में 11 से शुरू है, यानी 11 के पहले वाले जितने हैं 3 5 7 9 वे क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। तो इसमें क्या है? 11। अब डी में क्या है? डी में 11 है ही नहीं, तब कैसे करेंगे? तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा 5, क्योंकि इसमें कोई अवयव उपस्थित नहीं है, इसमें कोई अवयव उपस्थित नहीं है, इसलिए इसका तीसरे का उत्तर क्या हो जाएगा? आपका 5 हो जाएगा। अगले क्रम में जो चौथा पार्ट है कह रहा है, चौथा क्या? ए इंटरसेक्शन सी कह रहा है, तो ए इंटरसेक्शन सी आप लोग ज्ञात कर लीजिएगा, कोई विशेष इसमें है नहीं। बी इंटरसेक्शन डी, ये दोनों आप लोग जैसे बी इंटरसेक्शन डी कह रहा है, तो बी और डी में क्या मिल रहा है? 7 9 11 13, क्या है? क्या कहीं 7 9 11 13 कहीं नहीं है, तो जब नहीं है तो 5, अगर है कॉमन तो आपका जो
रहेगा उसको लिखेंगे, और कुछ नहीं है अगर कॉमन तो वहां पे क्या हो जाएगा, फाई यानी कि रिक्त समुच्चय है। अगर अगले क्रम यानी छठवां देखें तो देखिए इसमें छठवें को थोड़ा सा हल करने का तरीका बदल जाएगा, बाकी उत्तर में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहां पे दिया है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और यहां पे लगाया है ब्रैकेट। अब अगर ब्रैकेट लगा देता है ना तो उसका मतलब केवल ये इतना हो जाता है कि आपको सबसे पहले ब्रैकेट को हल करना है, उसके बाद इस पर अप्लाई करना है इंटरसेक्शन। तो ए का मान कितना है, ए का मान है 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 और 11। अब बी थोड़ा सा मैं 60 में कर दे रहा हूं, आप लोग पहले इसको लिख करके बी और सी का मान को लिख करके तब उसके नीचे स्टेप में कीजिएगा। बी इंटरसेक्शन सी का मतलब है कि जो बी में भी हो और सी में भी हो। तो ऐसा क्या है, 11 13 यहां भी है, 11 13 यहां भी है, और तो कुछ मिल नहीं रहा है। तो बी और सी में क्या मिल रहा है, 11 और 13 मिल रहा है। तो बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या हो जाएगा, 11 एंड 13, 11 एंड कितना हो जाएगा 13। अब यहां पे भी इंटरसेक्शन लगा हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि जो इसमें भी हो और इसमें भी हो, यानी कि जो इसमें और इसमें कॉमन हो, जो इसमें और इसमें मिल रहा हो। तो 11 यहां भी है, 11 यहां भी है, 13 है नहीं, और बाकी इधर 3 5 7 8 9 है नहीं। तो यहां पे केवल उत्तर इसका कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। एक सवाल इसमें से और बता देते हैं, बाकी आप लोग कर लीजिएगा, खुद आप लोग समझदार हैं, होशियार हैं और होना भी चाहिए। और तो इसका बता दे रहे हैं नौवां क्या कहता है, नौवां कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसका मान ज्ञात करना है। सबसे पहले आप लोग इसको फॉर्मेट में लिख लीजिएगा, ए का मान लिखिएगा, फिर इंटरसेक्शन, बी का मान लिखिएगा, फिर इंटरसेक्शन, ऐसा, फिर बी और सी, इसको लिख के तब लिखिएगा। मैं यहां पे डायरेक्ट बता रहा हूं। जैसे अगर ए इंटरसेक्शन बी का मतलब देखें तो जो ए में भी हो और जो बी में भी हो, तो 3 5 7 9 11, इसमें क्या है 7 9 11 13, तो 7 9 11 इसमें क्या है, कॉमन है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 7 9 और 11। बीच में इंटरसेक्शन लगा हुआ है, यथावत लगा देंगे। और बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या है कि जो बी में भी हो और सी में भी हो। तो 7 9 11 13, इसमें 11 13 15 है, तो 11 एक ऐसा है, 11 और 13 इसमें क्या मिल रहे हैं, 11 और 13, तो यहां पे इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 11 एंड 13। अब यहां पे इसका मतलब यह है कि जो इसमें भी हो और इसमें भी हो, यानी कॉमन हो, इन दोनों में जो कॉमन हो, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 13 यहां है नहीं, 13 यहां है, 11 यहां है तो 11 यहां है, तो इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा आपका 11 आंसर हो जाएगा। तो इसका भी उत्तर 11 और उसका भी उत्तर क्या हो जाएगा 11। तो इस प्रकार से आप इंटरसेक्शन को हल कर सकते हैं। अगले क्रम में प्रश्न संख्या 4 एकदम बढ़िया सा सवाल है, आपको आंकड़े दिए हुए हैं और आपको सिद्ध करना है, यानी कि आपको उन आंकड़ों की सहायता से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आपको क्या करना है, इक्वल सिद्ध करना है, बराबर सिद्ध करना है। अब यहां पे देखिए इसमें 3 4 पार्ट दिए हुए हैं, मैं एक पार्ट बताता हूं, ध्यान से समझिएगा और उसको बाकी पार्ट्स को हल करके आप लोग एक बार कमेंट करके हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा। तो जैसे इसका दूसरा पार्ट हमने लिया हुआ है, पहले पार्ट में तो सब इंटरसेक्शन दिया हुआ है, इंटरसेक्शन वाला लगभग हमने सब कर ही लिया। इंटरसेक्शन और यूनियन का मतलब मोटा मोटी मैं ये समझता हूं कि आप लोगों को अच्छे और ढंग पूर्वक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहां पे लिखा हुआ है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे और फिर राइट हैंड साइड को हल करेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को बराबर दर्शाना है। ए यूनियन, तो ए का मतलब क्या है, 4 6 8, तो ए बराबर हो जाएगा 4 6 8। फिर क्या है आपका यूनियन है, ध्यान दीजिएगा यूनियन है, इंटरसेक्शन यहां पे नहीं है। तो और बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी का मतलब यह है कि जो बी में भी हो और जो सी में भी हो। तो 7 6 9 और इसमें है 6 8 9, तो 6 और 9 यहां भी है, 6 9 यहां भी है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 6 और 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 और 9 हो जाएगा। अब यहां पे यूनियन है, यूनियन का मतलब यह है कि दोनों के अवयवों को लिखना है, बस दोहराया जाना अंक नहीं चाहिए, अवयव दोहराया जाना नहीं चाहिए। तो 4 है 4 लिख लिए, 6 है 6 लिख लिए, 8 है 8 लिख लिए, और क्या बच रहा है 9, 6 को, तो इसके 6 को हमने ऑलरेडी लिख लिया है। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड इतना आया। और अगर हम राइट हैंड साइड को हल करें, RHS को हल करें, तो आइए RHS को हल करते हैं। ए यूनियन बी, यहां पे यूनियन है, तो यहां पे ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, जो ए में भी हो और जो बी में भी हो, और बस
अवयवों को दोहराया जाना नहीं चाहिए। तो ए में है 4 6 8, इसमें क्या है 7 6 9, तो 4 है, 4 लिख लिए, 6 है यहां भी 6 को एक बार लिख लिए, 7 यहां है तो 7 को लिख लिए, और 8 को लिख लिए, और 9 को लिख लिए। सभी अंकों को हमने लिख लिया, बस अंकों को दोहराया जाना है, यानी ए और बी के सभी अंकों को लिखना है, बस दोहराया जाना नहीं चाहिए, एक बार लिखना है। बीच में क्या है इंटरसेक्शन, बीच में क्या है इंटरसेक्शन, फिर ए यूनियन सी है, यानी ए के सभी अवयव को और सी के सभी अवयव को लिखना है। तो ए का अवयव क्या है 4 है, 6 है और 8 है, 4 है 6 है 8 है, इसमें 6 8 और 9 है, तो एक इसमें बच रहा है 9, तो लिख लिए हमने क्या 9। लेकिन इसमें और इसमें अब इंटरसेक्शन लगा हुआ है। इंटरसेक्शन का मतलब ये हुआ कि जो इसमें भी हो और इसमें भी हो, जो कॉमन हो उसको लिखना है। तो कॉमन क्या है 4 है, बिल्कुल है, 6 इसमें भी है इसमें भी है, तो 6 लिख लिए, और 7 है क्या नहीं है, 8 है क्या 8 को लिख लिए, 9 है क्या 9 है 9 को लिख लिए। अब यहां पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड 4 6 8 9, 4 6 8 9, यानी कि यहां से आपको ये प्रूफ होता है LHS बराबर है RHS के। तो इसके जो सभी पार्ट दिए हुए हैं, 3-4 पार्ट हैं, उन सभी पार्टों को आप हल कर लेंगे। बस आपको यूनियन और इंटरसेक्शन में ध्यान देना है कि जो ऊपर कटोरी हो उसका मतलब यह है कि सभी अवयवों को लिखना है, बस अवयवों को दोहराया जाना नहीं चाहिए। नीचे जो कटोरी है, नीचे की तरफ जिस कटोरी का मुंह है, उस कटोरी को हमें क्या लिखना है कि उस कटोरी में आपको ऐसे अवयवों को लेना है जो इसमें भी हो और इसमें भी हो, यानी कि कॉमन। अगले क्रम में जो आपका 5वां सवाल है, 5वां सवाल में देखिए आंकड़ा आपका दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है और बी का मान दिया हुआ है। आपको ए इंटरसेक्शन बी को आपको यह सिद्ध करना है कि यह असंयुक्त समुच्चय है। तो सबसे पहले असंयुक्त समुच्चय का मतलब समझिएगा। देखिए संयुक्त का मतलब होता है कि जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो। जैसे अगर आपके घर में आपके भैया भाभी या मतलब और भी कई फैमिली रहते हैं और सभी फैमिली एक में जुड़ करके रहते हैं, सभी का खाना पीना कारोबार एक में ही है, तो उसे हम कहते हैं संयुक्त फैमिली। और जब वही फैमिली अलग अलग परिवारों में बंट जाता है तो उसे हम कहते हैं असंयुक्त फैमिली। तो इसका मतलब यहां पे समुच्चय का भी मतलब वही है कि असंयुक्त समुच्चय, यानी कि यह समुच्चय और यह समुच्चय अलग अलग है, जुड़ा हुआ नहीं है, इसके अवयव एक दूसरे से मैच नहीं खाते। अगर यह आप सिद्ध कर देंगे, यानी कुल मिलाकर के कहने का मतलब यह है, गणित की भाषा में कहें तो, कि अगर ए इंटरसेक्शन बी का मान अगर फाई आ जाता है, रिक्त समुच्चय आ जाता है, तो वह हमेशा असंयुक्त समुच्चय कहलाएगा। तो आइए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी, और ए इंटरसेक्शन बी को लिखेंगे तो 1 3 5 7 9, और आप अगर बी को लिखेंगे, इंटरसेक्शन है, बी को लिखेंगे तो 2 और कितना है 4 है। इंटरसेक्शन का मतलब यह है कि जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। तो अब इसमें कॉमन क्या है, 1 है क्या नहीं है, 3 है क्या नहीं है, 5 है क्या नहीं है, 7 है क्या नहीं है, 9 है क्या नहीं है, 2 है क्या, 4 है क्या नहीं है। तो यहां पे जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसका मतलब क्या है, फाई है। अतः जो फाई किसका मान आया, फाई मान आया ए इंटरसेक्शन बी का, तो अतः ए इंटरसेक्शन बी एक क्या है, असंयुक्त समुच्चय है, असंयुक्त समुच्चय है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपके 1.5 के सभी सवाल कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमने आज जो भी पढ़ा आपको अच्छे से और भरपूर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय। एक प्यारा सा कमेंट वीडियो के संदर्भ में जरूर कीजिएगा।